Hello guys, this is Dipesh Mishra and you are welcome to our YouTube channel Civil Easy. In this lecture, we will study about area and volume calculations in the surveyor. तो फर्स्टली स्टार्ट करते हैं क्या एरिया। सबसे पहले क्या है कि एरिया और वॉल्यूम जो मेजरमेंट कर रहे हैं हम, तो वो क्या है, मतलब अगर हमारा कोई सर्वे है तो उसका मेन पर्पस क्या है। अगर लैंड सर्वे हम कर रहे हैं तो उसमें क्या चाहिए होगा, हमें या तो एरिया चाहिए उसका, इसलिए हम सर्वे कर रहे हैं, या फिर वॉल्यूम चाहिए। तो मतलब वॉल्यूम कैलकुलेशंस आर डन फॉर एनी टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क सच एज रेलवेज हो गया, हाईवे हो गया। तो हर तरह के जो भी एरिया, हर तरह के जो भी सर्वेज हैं उनमें मेन हमारा जो लैंड सर्वे का पर्पस है वो है एरिया एंड वॉल्यूम कैलकुलेशन ऑफ द लैंड। तो अब जो एरिया की बात है, तो एरिया जो है वो कौन सा एरिया होता है, मतलब अगर हमारा कोई ग्राउंड है, ये कोई ग्राउंड का एरिया है, तो वो कौन सा एरिया है, वो वर्टिकल, मतलब वर्टिकल उसका जो प्रोजेक्शन हम ले आते हैं, मतलब जो आजू बाजू की पूरी बाउंड्री जो हम सर्वे कर लेते हैं, उसके बाद जो प्रोजेक्शन आता है उसका पेपर में, तो वो होता है हमारा एरिया। एरिया होता है लैंड और ग्राउंड। तो यही है कि एरिया कैलकुलेशन के लिए कुछ मेथड्स होते हैं। तो फर्स्टली हम देख लेते हैं जनरल मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग एरिया। वॉल्यूम हम इसके बाद कवर करेंगे, वो एरिया हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम वॉल्यूम के कैलकुलेशन की बात करेंगे। तो जनरल मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग एरिया, फर्स्ट जो है बाय कंप्यूटेशंस बेस्ड डायरेक्टली ऑन फील्ड मेजरमेंट्स। मतलब हमने जो फील्ड में मेजरमेंट किए हैं उससे डायरेक्टली हम कंप्यूटेशन जो भी हो रहे हैं उसके थ्रू हम मेजरमेंट करने के बाद एरिया निकाल लेंगे किसका, हमारा जो लैंड है जिसको हमने सर्वे किया है। तो ये है हमारा फर्स्ट मेथड, बाय कंप्यूटेशन बेस्ड डायरेक्टली ऑन फील्ड मेजरमेंट। फील्ड में जो हमने मेजरमेंट किया उससे डायरेक्टली हम एरिया निकालेंगे आकर। तो उसमें भी बहुत सारे मेथड्स हैं। तो फर्स्ट मेथड जो है वो है बाय डिवाइडिंग एरिया इन नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। मतलब जो भी हमारा एरिया है सपोज, तो उसको हम बहुत सारे ट्राइंगल्स में अगर डिवाइड कर देते हैं तो ट्राइंगल का एरिया हमें पता होता है, मतलब ज्योमेट्री के हिसाब से हम एरिया जो है ट्राइंगल का निकाल लेते हैं। और ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे तो हमारा जो लैंड है उसको हमने पूरा ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया। तो हर ट्राइंगल का अलग अलग एरिया निकालने के बाद हम पूरा अगर उसे सम अप कर देंगे तो हमारा जो एरिया का हमारा जो पूरा जो ग्राउंड है उसका एरिया निकल आएगा। नेक्स्ट है हमारा बाय ऑफसेट्स टू बेस लाइन। मतलब हमारी जो बेस लाइन रन हो रही थी चेन सर्वे में, हमारी जो बेस लाइन है उसमें अगर हम ऑफसेट डाल रहे थे तो उसके थ्रू, अगर हम ऑफसेट के थ्रू निकालना चाहें एरिया, मतलब बेस लाइन में हमने ऑफसेट डाल दिए, उसको अगर हम अगर ये हमारी बेस लाइन है इसमें हमने ये ऑफसेट डाले हैं, तो इनको अगर हम इनका जो एरिया अगर हम वो कर लेते हैं, मतलब ये हमारा पहली पॉइंट है, ये सब जगह अगर हमने बेस लाइन में ऑफसेट डाल दिए हैं तो हम इसे अगर ज्वाइन कर देंगे, ऐसे ज्वाइन अगर हो जाएगा तो इन जो स्ट्रिप्स है हमारी, इन सब का एरिया हम निकाल लेंगे। और इन्हें निकालने के बाद हमारा जो टोटल एरिया कवर्ड है, मतलब बेस लाइन तो पूरे एरिया में है, तो पूरे एरिया में हम बेस लाइन जब बनी हुई है तो उसमें कई सारी स्ट्रिप्स बन जाएंगे। स्ट्रिप्स बनने के बाद हम जो एरिया है वो फाइंड आउट कर लेंगे। अब इसके कुछ मेथड्स होते हैं, तो इसके यानी 4 मेथड है। मतलब बाय ऑफसेट टू बेस, मतलब ऑफसेट अगर हम डाल रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास 4 रूल्स हैं जिसके थ्रू हम 4 फॉर्मूले डेराइव करते हैं और उसके बाद उन्हें यूज करते हैं टू कैलकुलेट द एरिया। तो फर्स्ट जो मेथड है इसमें वो है एवरेज ऑर्डिनेट रूल, सेकेंड है मिड ऑर्डिनेट रूल, थर्ड है ट्रेपेजॉइडल रूल और चौथा है सिम्पसन्स 1/3 रूल। तो ये है हमारे बाय ऑफसेट टू बेस लाइन के मेथड। नेक्स्ट हमारा जो है वो है बाय लैटिट्यूड्स एंड डिपार्चर। मतलब यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले बाय डिवाइडिंग एरिया इन नंबर ऑफ ट्राइंगल, सेकंड मेथड था बाय ऑफसेट्स टू बेसलाइन। अब लैटिट्यूड एंड डिपार्चर जो हम ट्रैवर्सिंग कर रहे थे उसमें जो लैटिट्यूड्स एंड डिपार्चर्स जो कैलकुलेट कर रहे थे उसके थ्रू हम एरिया निकालने की कोशिश करेंगे। तो इनका मेनली 2 मेथड होते हैं, बाय डबल मेरिडियन डिस्टेंस एंड बाय डबल पैरेलल डिस्टेंस। 2 टाइप के होते हैं जिसमें लैटिट्यूड एंड डिपार्चर के थ्रू हम जो मेथड से, जिस मेथड से निकाल रहे हो, 2 टाइप का होता है। पहले डबल मेरिडियन डिस्टेंस एंड बाय डबल पैरेलल डिस्टेंस, 2 हो गए ये। अब नेक्स्ट है हमारा बाय कोऑर्डिनेट्स। अब जो कंप्यूटेशन डायरेक्टली हम फील्ड मेजरमेंट से कर रहे थे उसका जो लास्ट मेथड है वो कोऑर्डिनेट्स के थ्रू, मतलब सबसे ज्यादा अगर एक्यूरेसी की बात की जाए तो कोऑर्डिनेट्स के थ्रू हम निकाले तो ज्यादा बेटर है। सारे कोऑर्डिनेट्स हमने जान लिए, उसके बाद हम जो एरिया है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये है हमारा बाय कोऑर्डिनेट्स। नेक्स्ट हमारा जो जनरल मेथड है वो है बाय कंप्यूटेशन बेस्ड ऑन मेजरमेंट स्केल फ्रॉम अ मैप। मतलब हमारा एक मैप जो है उसका स्केल के थ्रू हम जो भी एरिया है वो फाइंड आउट कर लेंगे। मतलब अगर हमारे पास मैप अवेलेबल है, उसका स्केल अवेलेबल है, तो हम उसका एरिया जो है उस पूरे ग्राउंड का एरिया हम फाइंड कर लेंगे।
नेक्स्ट है हमारा बाय मैकेनिकल मेथड। अब मैकेनिकल मेथड आया, मैकेनिकल से समझ में आ रहा हो कोई ना कोई मशीन या कोई इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है, तो मैकेनिकल मेथड में यूज होता है प्लेनीमीटर। प्लेनीमीटर की हेल्प से हम जो हमारा अगर पूरा एरिया, अगर हमारे पास मैप है, उस एरिया का हमने सर्वे कर लिया है, उसके बाद हम प्लेनीमीटर उस मैप में लगाएंगे और पूरा जो भी एरिया कवर्ड है उसके थ्रू हमें एक कंप्यूटेशंस के थ्रू एरिया मिल जाएगा। जो एरिया कंप्यूटेशंस के मेथड थे वो हम देख लेते थोड़ा डिटेल्स, मतलब उनके फॉर्मूले वगैरह जो हमें यूज करने होंगे एग्जाम्स में, और जो भी एरिया निकालने के जो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं वो देख लेते हैं। अब सबसे पहले क्या था, एरिया कंप्यूटेशन बाय सब डिवीजन इन नंबर ऑफ ट्राइंगल। मतलब एरिया को हमने ट्राइंगल्स में बांट दिया था। ये डायरेक्ट मेजरमेंट्स वाले, मतलब फील्ड मेजरमेंट्स के थ्रू वाला जो बेस था, जो फील्ड मेजरमेंट पे बेस था मेथड, वो वाला है। तो उसके लिए एरिया कंप्यूटेशन बाय सब डिवीजन इन नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, मतलब पूरे एरिया को हमने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स में डिवाइड कर लिया है और हर एक ट्राइंगल का हम एरिया निकाल के पूरा एरिया जो यानी उन हर एक ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे और उन सबको प्लस करने पे हमारा आ जाएगा एरिया ऑफ द लैंड, मतलब जो हमारा सर्वे किया हमने उसका एरिया आ जाएगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, उसका नाम है हेरोइंस फॉर्मूला। अब उसमें क्या है, एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस मल्टीप्लाइड बाय एस माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय एस माइनस बी एंड मल्टीप्लाइड बाय एस माइनस सी। तो अब ये एस क्या है, ए बी सी क्या है। ए बी सी जो है वो किसी भी इनमें से अगर कोई भी इतने सारे ट्राइंगल 1 2 3 4 5 5 ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, तो पांचों में से अगर हम पहले हर एक ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे, तो पहला अगर हम एक ट्राइंगल निकाल लेते हैं कोई भी इसमें से, तो उसकी जो साइड्स हैं वो हैं ए बी सी आर द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। इनमें से कोई भी एक ट्राइंगल, उसकी साइड्स जो है वो ए बी सी है। और जो एस है वो है हमारा हाफ पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर जो होता है वो तीनों साइड्स को प्लस करके आता है, लेकिन उसका हाफ पेरीमीटर लेना इस फॉर्मूले में। तो एस जो है वो है हाफ पेरीमीटर विच इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी प्लस सी। तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला एक ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए। एक ट्राइंगल का एरिया निकलेगा, उसके बाद हम सारे ट्राइंगल्स का इसी फॉर्मूले से एरिया निकालते जाएंगे और जब आखिरी में जब कंप्लीट हो जाएंगे, सारे ट्राइंगल्स फिनिश हो जाएंगे, तो उसे हम एड अप कर देंगे, तो हमारा जो एरिया है वो कंप्यूट हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो मेथड था हमारा डायरेक्ट फील्ड मेजरमेंट्स के थ्रू, वो था बाय ऑफसेट्स टू बेस लाइन। मतलब हमारे जो बेस लाइन थी उसमें हमने ऑफसेट्स डाले और उसको एरिया में कन्वर्ट करके हमने पूरा एरिया जो है लाइन का वो निकालना था। अब इसमें फॉर्मूले क्या है, सबसे पहले तो एवरेज ऑर्डिनेट। सबसे पहले देख लेते हैं कि बेस लाइन हमारी ये है, ये पूरी बेस लाइन है हमारी, ठीक है। अब इसमें डिविजन्स जो है, मतलब जो इंटरवल्स हैं हर ऑफसेट के बीच में इंटरवल जो है वो d का है, तो बेस लाइन की पूरी लेंथ जो है वो n मल्टीप्लाइड बाय d हो जाएगी। मतलब n नंबर ऑफ ऑफसेट्स और मल्टीप्लाइड बाय d, यानी हमारे जो सेक्शंस है, सेक्शंस जो है वो n है, मतलब हर सेक्शन का d जो है वो इंटरवल है, या फिर दोनों के बीच दो किसी ऑर्डिनेट्स या फिर जो ऑफसेट्स हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है वो है d इन द ग्राउंड। तो टोटल हमारी जो लेंथ है n इंटू डी हो जाएगी। अब क्या है कि h1 जो है वो हाइट है, मतलब सबसे लास्ट वाला जो ऑफसेट है उसकी डिस्टेंस है h1, और जो मिड में है अगर इन दोनों के बीच में h1 और h2 के बीच में, h1 ये है और h2 ये सेकेंड वाला जो ऑफसेट है वो हमारा h2 है। इन दोनों के बीच में अगर कोई मिड में ऑर्डिनेट हम बना देते हैं तो उसे हम O1 नाम देते हैं, और आगे भी हम बढ़ते जाते हैं तो O1 से O2 फिर O3 O4 ऐसे नाम दे देते हैं सारे ऑर्डिनेट्स को। मिड ऑर्डिनेट्स जो है वो O से रिप्रेजेंट किए हैं, और जो अदर ऑर्डिनेट्स हैं जो कि मिड नहीं है, साइड वाले ऑर्डिनेट्स हैं, उन्हें हमने H से रिप्रेजेंट किया है। अब एवरेज ऑर्डिनेट रूल में क्या हो रहा है, एवरेज ऑर्डिनेट रूल में हमें फॉर्मूला मिलता है, तो एरिया के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है। अगर हम ऐसा कोई ग्राउंड है उसका एरिया अगर मेजर करना है, तो एरिया इज इक्वल टू एवरेज ऑफ ऑल द ऑर्डिनेट्स, मतलब ऑर्डिनेट्स जो साइड वाले जो ऑर्डिनेट्स हैं h1 h2 h3 ये सारे ऑर्डिनेट्स हम प्लस कर लेंगे, उनका पूरा एवरेज निकालेंगे, मल्टीप्लाइड बाय n माइनस वन इंटू डी। मतलब इनका जो फॉर्मूला है उसमें n माइनस वन इंटू डी, n माइनस वन इसलिए लिया है क्योंकि ये सारे मिलाकर आखिरी में एक प्लस हो जाएगा, मतलब n जो है वो ज्यादा हो जाने के कारण n माइनस वन इंटू डी हमने लिया है। तो ये हो गया हमारा एवरेज ऑर्डिनेट का फॉर्मूला, h1 प्लस h2 प्लस अप टू जितने भी h हैं हमारे डिवाइड बाय n मतलब नंबर ऑफ सेक्शंस, अब मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ सेक्शन माइनस वन इंटू डी। अब d जो है वो इंटरवल है, इन सारों का एक सा इंटरवल है d, तो वो है। अब नेक्स्ट हमारा मिड ऑर्डिनेट रूल है।
तो मिड ऑर्डिनेट रूल क्या है? मिड ऑर्डिनेट, यहाँ पर एवरेज ऑर्डिनेट रूल था, हमने सारे ऑर्डिनेट्स लिए थे, साइड साइड वाले सारे ऑफसेट जो थे हमारे वो हमने लिए और उनका हमने एवरेज निकाल दिया। अब मिड ऑर्डिनेट रूल क्या है? मिड ऑर्डिनेट रूल में हो रहा है कि हमारे जो मिड में हमने ऑर्डिनेट्स बनाए हैं, अगर इनकी कोई ऊपर से लाइन है उनको बीच में हमने अगर मिड ऑर्डिनेट जो है वो निकाले हैं O1 O2 O3 O4, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है कि उसके लिए हमें सीधे एरिया निकालने के फॉर्मूला मिलता है D मल्टीप्लाइड बाय O1 O2 एंड जितने भी O है हमारे यानी मिड ऑर्डिनेट जितने भी हैं वो सारे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एरिया आ जाएगा। तो नेक्स्ट जो हमारा है वो है ट्रेपेजॉइडल रूल, मतलब चार थे, फर्स्ट था मिड ऑर्डिनेट, सेकंड था एवरेज ऑर्डिनेट रूल, थर्ड था ट्रेपेजॉइडल रूल, फोर्थ सिम्पसन वन थर्ड रूल। तो नेक्स्ट जो है उसमें फॉर्मूला ये था area is equal to interval between the offsets, next to h1 plus hn, फर्स्ट वाला जो हमारा ऑफसेट है, लास्ट वाला जो ऑफसेट डिवाइडेड बाय 2 प्लस रिमेनिंग ऑल दी ऑफसेट्स, इन सबको अगर हम प्लस कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? इंटरवल से, इंटरवल बिटवीन द ऑफसेट्स, तो हमारा जो है ट्रेपेजॉइडल रूल या ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला आ जाएगा। इससे हम कैलकुलेट कर लेते हैं पूरा एरिया, मतलब हमें अगर ऑफसेट्स पता है तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं एरिया। नेक्स्ट हमारा सिम्पसन्स वन थर्ड रूल। अब सिम्पसन्स वन थर्ड रूल के साथ एक लिमिटेशन है कि इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑड नंबर ऑफ ऑफसेट्स एंड इवन नंबर ऑफ एरियाज, मतलब अगर हमारे पास ऑड नंबर ऑफ ऑफसेट्स, मतलब ये अगर ऑफसेट्स जो हैं ये वो अगर ऑड हैं और एरिया जो है, एरिया मतलब ये जो पूरी स्ट्रिप्स हैं, स्ट्रिप्स जो हैं वो इवन है, तब हम सिम्पसन्स वन थर्ड रूल अप्लाई कर सकते हैं। और अगर नहीं होता है ऐसा और हमें सिम्पसन्स वन थर्ड रूल अप्लाई करना है तो उसके लिए केस है कि इफ इवन नंबर ऑफ ऑफसेट्स एंड ऑड नंबर ऑफ एरियाज आर गिवन देन स्मॉलेस्ट एरिया इज कैलकुलेटेड बाय द हेल्प ऑफ ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला एंड देन सिम्पसन्स रूल इज अप्लाइड। मतलब अगर हमारे पास ऐसा ये केस नहीं है कि ऑड नंबर ऑफ ऑफसेट्स हैं और इवन नंबर ऑफ एरियाज, अगर हमारे पास इवन नंबर ऑफ ऑफसेट्स हैं और ऑड नंबर ऑफ एरियाज हैं तो क्या करेंगे, और हमें ये लगाना, ये ज्यादा एक्यूरेट है, तो ये अगर हमें लगाना है सिम्पसन्स वन थर्ड रूल तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये करना पड़ेगा कि जो सबसे स्मॉलेस्ट एरिया है उसको ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूले से कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसके बाद जितने भी एरियाज हैं, जितने भी एरिया या स्ट्रिप्स हैं उनमें लगाना पड़ेगा सिम्पसन्स वन थर्ड रूल। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है एरिया इज इक्वल टू D/3, मतलब जो हमारा इंटरवल है उसको डिवाइड बाय 3 करने के बाद h1 एंड hn, फर्स्ट वाला जो हमारा ऑफसेट है, लास्ट वाला ऑफसेट, ये हमने किया, प्लस 4 टाइम्स ऑफ h2 h4, मतलब 4 टाइम्स ऑफ रिमेनिंग जितने भी इवन नंबर ऑफ ऑफसेट्स हैं, और उसके बाद 2 टाइम्स ऑफ h3 h5 एंड सो ऑन, मतलब 2 टाइम्स ऑफ जितने भी रिमेनिंग फर्स्ट के अलावा जितने भी रिमेनिंग ऑड नंबर ऑफ ऑफसेट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करने पे हमारा फॉर्मूला आ जाता है। फॉर्मूला के बाद क्या होता है कि हम कैलकुलेट कर लेते हैं एरिया। तो ये हमारा फॉर्मूला ऑफ सिम्पसन्स वन थर्ड रूल। जो दो मेथड और थे, बाय कंप्यूटेशंस बेस्ड ऑन मेजरमेंट्स स्केल्ड ऑन फ्रॉम अ मैप, मतलब इसमें हम जो मेजरमेंट कर रहे हैं, स्केल हमारे पास मैप है, उसमें हम स्केल के थ्रू, यानी स्केल जो प्रोवाइडेड है उसके थ्रू हमें मेजरमेंट करना है। तो टोटल एरिया का क्या करना है हमें? सबसे पहले सब डिवीजन ऑफ एरिया इन ज्योमेट्रिक फिगर, मतलब कोई भी ज्योमेट्रिक फिगर में पूरा एरिया जो है वो डिवाइड कर देंगे हम। हो सकता है पूरा एरिया वो डिवाइड ना हो क्योंकि वो इरेगुलर हो सकता है एरिया हमारा, तो वो पूरा एरिया डिवाइड ना हो पाएगा, तो उसके कारण क्या होगा कि हमें अलग से 10 से 20% एरिया का बढ़ाना पड़ जाएगा। ज्योमेट्रिक फिगर में एरिया को बढ़ाना पड़ जाएगा क्योंकि जो पोर्शन कवर नहीं हुआ उसके लिए 10 से 20% हम अलाउंस ले लेते हैं। तो हमारा जो टोटल एरिया होगा इस केस में क्या होगा? टोटल एरिया ऑफ ज्योमेट्रिक फिगर, मतलब हमने डिवाइड तो किया किसी एरिया को, जैसे हमारा अगर कोई एरिया है, सपोज ये एरिया है, इसे हमने ज्योमेट्रिक फिगर्स में डिवाइड कर लिया। सपोज अगर स्क्वायर्स बना लिए हैं या ट्राइंगल्स, चलिए स्क्वायर्स बना लेते हैं, अगर हम इसे स्क्वायर्स में डिवाइड कर लेते हैं काफी सारे, तो क्या होगा कि स्क्वायर जहां जहां तक बनी वो तो ठीक है, लेकिन कुछ कुछ एरिया जो होगा स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स में अगर, या स्क्वायर्स या रेक्टेंगल्स में अगर हम डिवाइड कर लेते हैं तो कुछ एरिया जो है वो कवर नहीं हो पाएगा, वो छूट जाएगा। तो उसके कारण क्या हो रहा है, उसके लिए हमें 10 to 20% अलाउंस अलग से लेना पड़ रहा है। तो यहाँ पर 10 to 20% ऑफ टोटल एरिया ऑफ ज्योमेट्रिक फिगर, मतलब ये जो एरिया आएगा हमारे ज्योमेट्रिक फिगर्स का, उसका 10 से 20% हम ले लेंगे एक्स्ट्रा, सो दैट वी कैन कैलकुलेट द टोटल एरिया। जो रिमेनिंग पोर्शन है, जो पोर्शन लेफ्ट आउट हो जाए, जैसे यहाँ पर ये पोर्शन पूरा बच जा रहा है, यहाँ पे इतना, ये इतना, इसके कारण हमको 10 से 20% एक्स्ट्रा एरिया लेना पड़ रहा है। तो इसके लिए हम तब इससे हमारा टोटल एरिया हम कैलकुलेट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा
मैकेनिकल मेथड। अब मैकेनिकल मेथड में हम मैंने बताया था प्लेनीमीटर का यूज करते हैं। प्लेनीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम डायरेक्टली मेजर कर लेते हैं। मतलब मैप में अगर हमारी कोई मैप हमें प्रोवाइडेड है तो उसको अगर हम प्लेनीमीटर यूज करके पूरा अगर उसे पूरा अगर कवर कर लेते हैं हम मैप, तो उसमें हो जाता है हमारा एरिया हम फाइंड आउट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ सम कैलकुलेशंस। तो क्या होता है, इट इज सूटेबल फॉर एनी शेप ऑफ एरिया। मतलब कोई भी शेप हो, वहां पर तो हम 10 से 20% अलाउंस ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक एडवांटेज है प्लेनीमीटर का कि किसी भी शेप का अगर हमारे पास एरिया है तो हम यूज कर सकते हैं इजीली प्लेनीमीटर। अब दो टाइप का प्लेनीमीटर होता है, एक होता है एंसलर रोलर प्लेनीमीटर। इट इज यूज फॉर एनी टाइप ऑफ एरिया, मतलब किसी भी शेप का अगर एरिया है तो हम एंसलर रोलर प्लेनीमीटर यूज करेंगे। एंड सेकेंड वन इज एंसलर पोलर प्लेनीमीटर। अब पोलर प्लेनीमीटर जो है, इसके लिए इसको सिर्फ हम तब यूज कर सकते हैं जब ओनली फॉर क्लोज पॉलीगन एरिया, मतलब जब हमारा पॉलीगन है वो क्लोज है, उस टाइप के एरिया के लिए हम यूज करेंगे मैकेनिकल मेथड प्लेनीमीटर का, एंसलर पोलर प्लेनीमीटर। अब एरिया कैलकुलेशन तो हो गया। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक वॉल्यूम कैलकुलेशन। वॉल्यूम कैलकुलेशन तीन मेथड से किया जाता है। फर्स्ट है क्रॉस सेक्शंस के थ्रू, सेकंड स्पॉट लेवल्स, थर्ड इज कंटूर्स। मतलब ये तीन मेथड है फॉर वॉल्यूम कैलकुलेशन। अब क्रॉस सेक्शंस जो है और स्पॉट लेवल, इन दोनों जब हम कर रहे हैं, इन दोनों मेथड से जब हम कर रहे हैं तो उसके लिए होगा, जब अर्थ वर्क कैलकुलेशन हम करेंगे तो उसके लिए हम क्रॉस सेक्शंस का यूज करेंगे और स्पॉट लेवल्स का यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा कंटूर्स। कंटूर्स जो है वो रिजर्वायर कैपेसिटी कैलकुलेशन के लिए यूज होता है। तो मतलब ये जो तीन मेथड है, तो रिजर्वायर कैपेसिटी कैलकुलेशन के लिए कंटूर्स का यूज हम करेंगे और क्रॉस सेक्शन और स्पॉट लेवल्स का यूज हम करेंगे अर्थ वर्क कैलकुलेशन के लिए। अब इसमें जो फॉर्मूले हैं मेनली वो है दो, कि ट्रेपेजॉइडल रूल के थ्रू हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं। तो जैसे कि ट्रेपेजॉइडल रूल में हमने एरिया निकाला था, वैसा ही कुछ सेम टाइप का है ये भी फॉर्मूला, बट यहाँ पर जो ऑर्डिनेट्स हैं उसकी जगह पर आ जाएगा एरियाज आ जाएंगे। मतलब जो अलग अलग सेक्शंस हमारे थे उनके एरिया हम कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद हम वॉल्यूम निकालेंगे। तो अगर हमें प्रिसीजन बढ़ाना है और एक्यूरेसी बढ़ानी है अपने वॉल्यूम कैलकुलेशन के लिए, तो हमें ज्यादा ऑर्डिनेट्स लेने पड़ेंगे ग्राउंड में, और उससे हमारी जो एक्यूरेसी और प्रिसीजन है वो बढ़ जाएगी। तो एरियाज हम सबको अलग अलग सेक्शन के कैलकुलेट करने के बाद हम सीधे वॉल्यूम के लिए जो फॉर्मूला है उसमें अगर पुट कर देते हैं वैल्यूज, अगर ये हमें गिवन है, अगर ये हम फाइंड आउट कर लें तो हमें वॉल्यूम मिल जाएगा थ्रू द एरियाज ऑफ डिफरेंट सेक्शंस। नेक्स्ट है हमारा सिम्पसन्स 1/3 रूल। सिम्पसन्स 1/3 रूल में इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर इवन नंबर ऑफ एरियाज। लास्ट में भी हमने देखा था कि जो एरियाज हैं वो इवन नंबर होने चाहिए, तो हम अप्लाई कर पाएंगे सिम्पसन्स 1/3 रूल। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो भी एरिया कैलकुलेशन से सेम है, लेकिन वॉल्यूम यहाँ पर कैलकुलेट हो रहा है, तो यहाँ पर जो ऑर्डिनेट्स हैं उसकी जगह पे हम एरिया पुट कर देंगे। एरिया अलग अलग जो सेक्शन है उनके एरियाज अगर हम पुट कर देते हैं तो फॉर्मूला ऐसे बन जाता है कि d/3 मल्टीप्लाइड बाय a1 प्लस an। फर्स्ट वाला एंड लास्ट वाले को फर्स्ट वाला एंड लास्ट वाला प्लस दो, उसके बाद हम प्लस करेंगे 4 टाइम्स ऑफ ऑल द इवन एरियाज। इवन एरिया जितने भी उनको प्लस कर देंगे, प्लस 2 टाइम्स ऑफ ऑल द ऑड एरियाज एक्सेप्ट द फर्स्ट वन। तो अब एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो देख लेते हैं। फर्स्टली क्या है हमारे पास, एक क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द एम्बैंकमेंट इन क्यूबिक मीटर्स यूजिंग ट्रेपेजॉइडल मेथड इफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द 3 सेक्शंस ऑफ एन एम्बैंकमेंट एट एन इंटरवल ऑफ 30 मीटर आर 20 स्क्वायर मीटर, 40 स्क्वायर मीटर एंड 50 स्क्वायर मीटर। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है हमें कि एक एम्बैंकमेंट गिवन है, उसका क्यूबिक मीटर में हमें निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो उसमें क्या करना है, हमें अर्थवर्क के वॉल्यूम निकालना है। तो हमें क्या करना है, इसमें दिया हुआ है, इसमें क्या गिवन है, इंटरवल दिया हुआ है, 3 सेक्शंस दिए हुए उसने, 3 सेक्शंस का एरिया गिवन है हमें, और उनके बीच में जो इंटरवल है वो गिवन है। तो फर्स्टली क्या कर लेंगे हम कि इंटरवल जो है वो हो जाएगा हमारा d इज इक्वल टू 30 मीटर गिवन है। इसमें हमें बोला भी है कि हमें लगाना है कौन सा फॉर्मूला, ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला लगाना है। ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला यूज करके हमें जो अर्थवर्क के वॉल्यूम कैलकुलेशन है वो करना है। तो हमारा जो A1 है वो हो जाएगा 20 स्क्वायर मीटर, A2 जो है वो हो जाएगा 40 स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट हमारा A3 है, A3 इज गिवन एज 50 स्क्वायर मीटर। अब ये 3 एरिया दिए हुए हैं, तो हमारा जो फॉर्मूला है वो है वॉल्यूम कैलकुलेशन के लिए, ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला इज d multiplied by a1 plus an divided by 2 plus a2 and so on। a2 यानी जितने भी रिमेनिंग है उन सबको प्लस करते जाएंगे। तो अब इसमें हम अगर वैल्यू पुट करते हैं जो गिवन वैल्यूज हैं, तो d हमारा क्या है 30
मीटर, 30 मीटर है, मल्टीप्लाइड बाय A1, A1 हमारा 20 प्लस AN जो है लास्ट वैल्यू होती है, लास्ट एरिया होता है 50 स्क्वायर मीटर दिया हुआ है, प्लस 50 डिवाइडेड बाय 2 एंड प्लस, अब एक ही एरिया बच रहा है यहाँ पे तो वो है 40 स्क्वायर मीटर है। तो अब इसे हम कर लेंगे जब सॉल्व, तो क्या आ जाएगी वैल्यू हमारी 30 मल्टीप्लाइड बाय 35 प्लस 40। इसे अब जब आगे सॉल्व होगा हमारा तो 30 मल्टीप्लाइड बाय 40 75 दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 2250 स्क्वायर मीटर। ये हो जाएगा हमारा आंसर कि 2250 क्यूबिक मीटर आएगा हमारा आंसर, क्यूबिक मीटर। हमने ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला लगाया, सारी वैल्यूज पुट की, तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो है 2250 क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ टैंक दैट इज एक्सकेवेटेड इन लेवल ग्राउंड टू अ डेप्थ ऑफ 4 मीटर। द टॉप ऑफ द टैंक इज रेक्टेंगुलर इन शेप having an area of 50 meter by 40 meter and the side slope of the tank is 2:1, 2 is horizontal and 1 is vertical। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमें एक अर्थवर्क निकालने बोल रहा है जिसमें हमें क्या करना है, एक टैंक कंस्ट्रक्ट करना है, एक लेवल ग्राउंड है, तो उसमें हमें टैंक कुछ इस तरह से कंस्ट्रक्ट करना, मतलब एक ट्रेपेजॉइडल टाइप का टैंक कंस्ट्रक्ट करना है। ये हमारा ग्राउंड लेवल है, इससे हमें डेप्थ बताई हुई है कि डेप्थ कितनी लेनी है, 4 मीटर डेप्थ होगी, टोटल डेप्थ होगी 4 मीटर। और क्या दिया हुआ हमें, द टॉप ऑफ द टैंक इज रेक्टेंगुलर इन शेप हैविंग एन एरिया ऑफ 50 मीटर बाय 40 मीटर। इसका जो टॉप है वो होगा 50 मीटर बाय 40 मीटर। हमें टॉप का एरिया तो पता चल गया, और क्या दिया है, एंड द साइड स्लोप ऑफ द टैंक इज 2:1, मतलब साइड स्लोप दिया हुआ, ये वाला जो स्लोप है वो 2:1 का है, 2:1 इसका स्लोप है। जब हम 2 हॉरिजॉन्टल जाएंगे तो 1 वर्टिकल नीचे आएंगे, मतलब ये है कि जब 1 वर्टिकल आ रहे हैं हम तो 1 मीटर अगर हम वर्टिकल आ रहे हैं नीचे या ऊपर जा रहे हैं, ऐसे स्लोप का ये मतलब है 1 वर्टिकल एंड 2 हॉरिजॉन्टल, तो 2 मीटर हॉरिजॉन्टल जाएंगे हम जब हम 1 मीटर वर्टिकल आएंगे, तो ये हमारा स्लोप। अब इसके हिसाब से कैसा हमें क्या करना है, हमें मेनली फाइंड करना है वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए हमें एक बस सेक्शन दिया हो, एक सेक्शन का एरिया बस गिवन है, लेकिन हमारा जो फॉर्मूले होते हैं, ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला हो गया या प्रिज्मोइडल फॉर्मूला या सिम्पसन्स 1/3 रूल हो गया, तो उसके हिसाब से हमें चाहिए कम से कम 2 से 3 सेक्शन चाहिए जिनका एरिया पता होना चाहिए। तो फर्स्टली क्या करना है हमें, इसमें हम एरिया बना लेंगे अलग अलग, हमें स्लोप गिवन है, तो हमें लास्ट वाले के लिए क्या करना है, जब हमें 1 वर्टिकल में 2 मीटर हॉरिजॉन्टल आए, 1 मीटर वर्टिकल आने पे 2 मीटर हॉरिजॉन्टल मूव करेगा, तो स्लोप के हिसाब से क्या होगा, ये जो लास्ट में क्या हो रहा है, एक हम सेंटर में एक पॉइंट कंसिडर कर लेंगे, इन दोनों के सेंटर में ये एरिया और जो बॉटम एरिया, टॉप एरिया और बॉटम एरिया के बीच में एक सेंटर एरिया होगा, उस पे एक पॉइंट एक एरिया कंसिडर कर लेंगे और एक बॉटम पे कंसिडर कर लेंगे, तो ये हमारा बॉटम। तो जब 50/40 था यहाँ पर, तो अगर 50 है यहाँ पर और 40 है, तो सबसे पहला एरिया क्या हो गया हमारा, A1 जो है वो हो जाएगा 50/40, मतलब ये 2000 स्क्वायर मीटर, ये आ जाएगा हमारा A1 के लिए एरिया। अब नेक्स्ट जो है, अब हम नीचे जब आ रहे हैं तो हम यहाँ से हाफ लेंथ अगर लिए तो ये लेंथ हो जाएगी हमारी 2 मीटर। 2 मीटर होने के कारण हम इस तरफ जब आएंगे तो जब 2 मीटर 1 वर्टिकल में 2 हॉरिजॉन्टल, 2 मीटर हॉरिजॉन्टल आ रहा है 1 मीटर में, तो 2 मीटर है तो 4 मीटर आएगा हॉरिजॉन्टल, इस एक तरफ से 4 मीटर हॉरिजॉन्टल आएगा, दूसरी तरफ से भी 4 मीटर हॉरिजॉन्टल हम आ जाएंगे, तो दोनों तरफ से 4 मिनट अगर हम माइनस कर दे तो 50 में से माइनस हो जाएगा हमारा और 40 में से भी माइनस हो जाएगा, तो 50 में से 4 एक तरफ से और 40 में से भी 4 एक तरफ से, दोनों तरफ से माइनस हो रहा है, तो 50 जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 42 मल्टीप्लाइड बाय, अब ये 40 में से भी 8 जाएगा, 2 मीटर में 4 मीटर हम हॉरिजॉन्टल जा रहे हैं, दोनों तरफ से है तो 8 हो जाएगा, वो 8 जो है हम हॉरिजॉन्टल जा रहे हैं, तो 40 जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा 32 में। अब ऐसे ही जब हम और नीचे आएंगे तो भी यहाँ पर फिर जो 42 है वो कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब वो फिर से हम कन्वर्ट कर लेंगे, तो जब 50 था ये, तो इस तरफ से अगर हम आए 4 मीटर अगर हम नीचे आते हैं तो हमारा 4 मीटर के हिसाब से कितना हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है हमारी वो हो जाएगी 4 × 2, मतलब 8 मीटर फ्रॉम वन साइड, मतलब क्या होगा
कि 50 जो है उससे 1 मीटर अगर एक साइड से ले रहे हैं तो दूसरी साइड का भी मिलाकर 50 माइनस 16 हो जाएगा। 50 माइनस 16 हो जाता है 36। तो ये हो जाएगी वैल्यू 36 मल्टीप्लाइड बाय 40 में से क्या माइनस होगा, 40 में से भी हमारा 16 माइनस हो जाएगा। तो 36 मल्टीप्लाइड बाय 40 माइनस 16 24। अब ये हमारे पास तीनों सेक्शन के एरिया निकालना। सेकंड सेक्शन जो हो गया हमारा वो A2 है, थर्ड सेक्शन ये है A3। अब A2 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 42 मल्टीप्लाइड बाय 32 दैट इज इक्वल टू 1344 स्क्वायर मीटर। ये आ गई वैल्यू इसकी। अब A3 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 36 मल्टीप्लाइड बाय 24 दैट इज इक्वल टू 816 स्क्वायर मीटर। अभी हमारे पास तीन सेक्शन आ गए। और क्या गिवन है हमें, और हमें इंटरवल्स गिवन। इन दोनों के बीच में जो इंटरवल है वो 2-2 मीटर का है, मतलब इन तीनों के बीच में जो इंटरवल है वो 2-2 मीटर का है। तो अब सीधे सीधे हम अगर फॉर्मूले में अगर वैल्यूज पुट कर देते हैं, हमारे पास A1 A2 A3 और H की वैल्यू आ गई है, H या D जिसे कह सकते हैं, इसकी वैल्यू आ गई है। तो हम सीधे सिम्पसन्स 1 का थर्ड रूल का फॉर्मूला हमें पता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू D/3 A1 प्लस AN प्लस 4 टाइम्स ऑफ even numbers A2, even areas A2, A4 and so on, plus 2 times of odd areas A3 plus A5 and so on। ये हम अगर कर देंगे, ये अगर हम फॉर्मूला लगाते तो हमारा इजीली हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वॉल्यूम के लिए हम डायरेक्टली अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। डी की वैल्यू क्या है हमारी, डी मैंने बताया था कि इंटरवल है, तो इंटरवल जो था वो हमारा 2 था, 2/3। अब यहाँ पर A1 और A1 जो हमारा है वो है 2000 स्क्वायर मीटर। तो A1 की वैल्यू हमने पुट कर दी 2000 और प्लस में AN है, AN जो है वो है 816। अब रिमेनिंग क्या बच रहा है हमारे पास, फिर फॉर्मूले में क्या है 4 टाइम्स ऑफ E1 एरियाज। तो इवन नंबर ऑफ एरिया में इवन नंबर में सिर्फ एक बच रहा है, तो वो है 1 प्लस 4 इंटू 1344 स्क्वायर मीटर। अब इसे हम अगर कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारा जो एरिया आ जाएगा वो आएगा 5461, एरिया नहीं वॉल्यूम जो आएगा वो आएगा 5461 क्यूबिक मीटर। तो ये हो गया हमारा आंसर, 5461 क्यूबिक मीटर हमारा वॉल्यूम आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। होप क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और जो कंसेप्ट्स मैंने बताए हैं, जो फॉर्मूले बताए हैं, वो तो डायरेक्टली याद ही करने हैं हमें। तो ये हो सकता है आपको समझ में आया हो, तो इसलिए दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।